हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके और इसके बाद जो दी गई है नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करिए और हमारे चैनल में दिए गए जितने भी वीडियोस हैं और जो भी नए वीडियोस अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। अगला ऑप्शन दिया गया है कनेक्शन ऑप्शन। कनेक्शन ऑप्शन के अंतर्गत देखिए, आप स्क्रीन टिप में जाकर के एक बार जरूर पढ़ लें, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस ऑप्शन का यूज किस लिए किया जाता है। इस कनेक्शन ऑप्शन का यूज किया जाता है डिस्प्ले ऑल डेटा कनेक्शन फॉर द वर्कबुक। इस वर्कबुक में जितने भी डेटा कनेक्शन इस्तेमाल किए गए हैं सभी को ये डिस्प्ले करेगा। डेटा कनेक्शंस आर लिंक्स टू डेटा आउटसाइड ऑफ दिस वर्कबुक विच कैन बी अपडेटेड इफ द सोर्स डेटा चेंजेस। ठीक है, तो कनेक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है जो भी आपने यहाँ पर वर्कबुक में डेटा कनेक्शन बनाया हुआ है उसे देखने के लिए। तो देखिए, हम जैसे ही इसे सेलेक्ट करेंगे तभी हमारा कनेक्शन इस वर्कबुक का केवल एक जो है टेक्स्ट फाइल के साथ है। उस टेक्स्ट फाइल का नाम इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है, तो ये हमको वर्कबुक का कनेक्शन दिखा रहा है। यदि हम किसी नए वर्कबुक के साथ कनेक्शन करना चाहते हैं तो ऐड बटन में क्लिक करके हम नए वर्कबुक के साथ भी कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। देखिए, इसमें भी कनेक्शन आ गया। यदि हम किसी प्रकार का कनेक्शन रिमूव करना चाहते हैं तो उसे हम सेलेक्ट करके रिमूव बटन पर क्लिक करके कनेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। यदि हम किसी कनेक्शन की प्रॉपर्टीज को देखना चाहते हैं तो ये देखिए, प्रॉपर्टी की विंडो फिर से ओपन हो गई जो हमारी रिफ्रेश ऑल के अंतर्गत थी। ठीक है, और इन ऑप्शन का यूज वैसा ही है जैसा भी हमने रिफ्रेश ऑल के अंतर्गत समझा था। कनेक्शन की प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। इस वर्कबुक कनेक्शन के अंतर्गत अगला ऑप्शन दिया गया है रिफ्रेश। ये रिफ्रेश ऑप्शन वही है, आप देख सकते हैं। देखिए, रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल दिया गया है। ये यही ऑप्शन है जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कनेक्शन को यदि आप रिफ्रेश करने के लिए, जिसे हम समझ चुके हैं, यदि इस ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था वर्कबुक के कनेक्शन के लिए ऑप्शन। के बाद अगला ऑप्शन दिया गया है प्रॉपर्टी। डेटा रेंज प्रॉपर्टी ऑप्शन देखिए, अभी यहाँ पर इनएक्टिव है, हाइड है। जब किसी भी आप कनेक्शन पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे हमने जब फाइल को रखा हुआ तो यहाँ पर हमारी सेल सिलेक्टेड थी, यहाँ से ये प्रॉपर्टीज को बताएगा। जब हम इस सेल पर सिलेक्ट करेंगे, इस सेल पर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन जो है यहाँ पर खुल जाएगा। ये प्रॉपर्टीज ऑप्शन क्या बताता है हमें? specifies how cell connected to a data source will update what contents from the source will be displayed and how changes in the number of rows or column in the data source will be handled in the workbook। इस प्रॉपर्टीज ऑप्शन के द्वारा हम डेटा जो भी अपडेट हो रहा है उसे हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉपर्टीज दी गई हैं। यहाँ पर यदि आप प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ्रेश, यदि ये ऑप्शन चेक्ड होगा तो जब भी हमारा डेटा रिफ्रेश होगा तो हमको फाइल नेम वो दिखाएगा। यदि हम चाहते हैं कि ये रिफ्रेश करे अपने आप हर 1 मिनट में या 2 मिनट में तो आपको यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या दिया होता है? 60 मिनट्स दिया हुआ होता है। तो 60 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर डेटा जो है, जो भी डेटा सोर्स में यदि आप चेंजेस करते हैं तो वो डेटाबेस में ऑटोमेटिक यहाँ पर एक्सेल की वर्कबुक में ऑटोमेटिक जो है वो चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल, यदि इस ऑप्शन को आप चेक करके रखते हैं तो डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ही आप फाइल को ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिक डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। इन सारे ऑप्शन को आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं या अनचेक भी कर सकते हैं। उसके बाद ओके बटन पर आप क्लिक कर दें तो इस प्रकार से प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कनेक्शन ग्रुप के अंतर्गत प्रॉपर्टीज ऑप्शन का यूज। अगला ऑप्शन दिया गया है एडिट लिंक्स ऑप्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये एडिट लिंक्स ऑप्शन जो है वो हाइड है या इनएक्टिव है। इसका कब यूज हम कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे एडिट लिंक्स ऑप्शन का यूज क्या होता है। व्यू ऑल ऑफ द अदर फाइल्स दिस स्प्रेडशीट इज लिंक्ड टू सो दैट यू कैन अपडेट और रिमूव द लिंक। तो जिस भी फाइल को आपने अपने इस वर्कशीट से लिंक किया हुआ है, यदि आप उस लिंक को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए एडिट लिंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो किस तरीके से आप लिंक करेंगे उसको समझने के लिए मान लीजिए हमने इस वर्कशीट में कुछ डेटा यहाँ पर हम तैयार करते हैं। देखिए, इस तरीके से यदि हमारा एक डेटा है जिसमें हमने लिखा मान लीजिए नेम, कोर्स और एड्रेस, ये हम एक एग्जाम्पल समझते हैं और यहाँ पर हमने कुछ नाम दे दिया। देखिए इस प्रकार से,
और ये हमारी दूसरी वर्कशीट है और अभी हम दूसरी वर्कशीट में इस डेटा को लेकर के आएंगे। ये देखिए ये बुक 1 है, इसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C से हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसे हम जो है किसी दूसरी वर्कशीट पर लेकर के जाते हैं। अभी हम वर्क बुक में काम कर रहे हैं और इस प्रकार से देखिए अभी हम वर्क बुक 2 में आ चुके हैं। वर्क बुक 2 में हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, होम टैब में जाते हैं और देखिए यहाँ पर पेस्ट लिंक ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। पेस्ट लिंक, तो जैसे हम पेस्ट लिंक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो अब हमारा डेटा जो है वो लिंक हो चुका है, ठीक है। और किससे हमने लिंक किया है इसको, वर्कबुक 1 से। अब जब डेटा टैब में आप आएंगे तो देखिए ये एडिट लिंक आपको यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि आपकी ये वर्कशीट जिसका नाम वर्कबुक 2 है वो लिंक है किससे, वर्कबुक 1 से। तो जैसे ही आप एडिट लिंक में आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये बताएगा कि सोर्स क्या है, बुक 1 है, टाइप क्या है, वर्कशीट है, अपडेट क्या है, ये है इस प्रकार से, ठीक है। इसका फायदा क्या होगा, यदि आप देखिए बुक 1 में आते हैं और किसी प्रकार से आप यहाँ पर चेंजेस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर एक और नाम लिख दिया और यहाँ पर हमने इस तरीके से लिख दिया और जो भी चीजें हमको जोड़नी थी और भी चीजें हमने जोड़ ली। अब फिर से हम जाते हैं अपनी वर्कबुक 2 में और वर्कबुक 2 में जाने के बाद हम जाते हैं एडिट लिंक्स में। एडिट लिंक्स में जाने के बाद अपडेट वैल्यूज में हम क्लिक करते हैं, ठीक है। अपडेट वैल्यूज में हमने जैसे ही क्लिक किया तो अब आप देखेंगे, क्लोज करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये नया नाम भी यहाँ पर जुड़ चुका है। और हमने जो यहाँ पर अभी बुक 1 में देखिए आकाश जोड़ा था, ये अपडेट